देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये बिन गंगा जलाशय योजना व ये सकरी नहर ये दोस्तों क्रमशः किस ज़िले में है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है ये आपका बलरामपुर और आपका कबीरधाम में है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है ये भोरमदेव कबीरधाम जिला का दोस्तों ये भोरमदेव सकरी फीडर नहर और आपका ये बीसन गंगा जलाशय योजना के लिए दोस्तों 36 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बीसन ये बिन है, ध्यान रख बीसन नहीं है, बिन गंगा जलाशय योजना ये दोस्तों किस ज़िले में, तो ये बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज के कुसमी विकास खंड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो दोनों को याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, नाबार्ड के द्वारा दोस्तों राज्य के कितने प्राथमिक सहकारी समितियों का दोस्तों यहाँ पर पूर्ण जो है कंप्यूटरीकरण किया गया है। देख लीजिएगा ए बी सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ए है। 2028 जो है सहकारी समितियों का दोस्तों यहाँ पर डिजिटलकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि नाबार्ड का देखिए थोड़ा नॉइस आएगा, इग्नोर कीजिएगा इसको, है ना। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। ओके, देख लीजिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पर दोस्तों नाबार्ड के द्वारा जो है राज्य की जो सहकारी समितियां हैं इसका दोस्तों यहाँ पर परिदृश्य राज्य में जो है बदलता जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों कि 2028 प्राथमिक सहकारी समितियों का यहाँ पर पूर्ण जो है कंप्यूटरीकरण किया गया है और 825 जो है पैक्स में दोस्तों नए गोदाम निर्माण हेतु सस्ता ऋण जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। 68 सहकारी समितियों में दोस्तों साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर जो है 515 नए जो है बहुउद्देशीय पैक्स का जो है गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कितना तो कितना जो नए पैक्स का जो है गठन किया गया, तो 515। ठीक है, तो ये सब डाटा वाला प्रश्न है, इसको विशेष तौर पर ऐड कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में दोस्तों सरकार ने जो है पर्यटन स्थलों को किस मॉडल पर दोस्तों संचालित करने की तैयारी की है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पीपीपी मॉडल, पब्लिक ये प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दोस्तों यहाँ पर संचालित करने की तैयारी कर राज्य सरकार के द्वारा। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर राज्य सरकार ने जो है नई पर्यटन नीति के तहत दोस्तों पर्यटन स्थलों को यहाँ पर पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दोस्तों विकसित और संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। और मॉडल में दोस्तों सरकार और निजी क्षेत्र मिलाकर दोस्तों पर्यटन परियोजनाओं का यहाँ पर विकास करेंगे। देखिए कहाँ पर, ये बस्तर सरगुजा क्षेत्र में दोस्तों पर्यटन निवेश को बढ़ावा देना है। इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वेलनेस सेंटर और होम स्टे पर ये फोकस रहेगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर चर्चित डंगरी जिसको द नगरी है ना, द नगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, ये किस जिले में है दोस्तों। तो याद रखना है ये आपका है जसपुर जिला में है। ठीक है, जसपुर बलरामपुर ये बॉर्डर पर पड़ता है दोस्तों, लेकिन है ये कहाँ पर, जसपुर जिला में है। ओके, यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है दोस्तों जसपुर जिला में है ये द नगरी वाटरफॉल, द नगरी जलप्रपात। ठीक है, और बलरामपुर सीमा पर पड़ता है दोस्तों, जसपुर और बलरामपुर की सीमा में, लेकिन अगर जिला पूछा जाएगा तो ये आपका जसपुर जिला लगाइएगा। ठीक है, किस जिले में है, तो आपका जसपुर, है ना। द नगरी जलप्रपात बोलते हैं और ये दंगरी है ना, दंगरी पहाड़ क्षेत्र में है। द नगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, दंगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए और आज का ये विशेष प्रश्न है दोस्तों। देखिए आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है किस पर आधारित झांकी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। देख लीजिएगा ए बी सी या डी है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, डिजिटल संग्रहालय। ओके, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि आगामी जो है गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की जो है झांकी का चयन किया गया है और यहाँ पर दोस्तों जनजाति वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की यहाँ पर अद्भुत जो है झलक प्रदर्शित की जाएगी। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। अपने छत्तीसगढ़ की जो है झांकी का यहाँ पर चयन किया गया दोस्तों रक्षा मंत्रालय की विशेष समितियों के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों जो डिजिटल संग्रहालय है जो रायपुर में है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों इसका लोकार्पण किया गया था रजत जयंती के अवसर पर। और 17 राज्यों की झांकी में दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ का भी झांकी यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र का जो संबंध है दोस्तों बुद्ध काल से 200 वर्ष पहले यानी दोस्तों लौह युग का ये माना गया है। तो कौन से क्षेत्र का संबंध दोस्तों लौह युग से है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है रीवा, है ना। तो रीवा दोस्तों बहुत ही चर्चा में है, याद रखना है इसके बारे में जितने भी डिटेल है सबको। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर रीवा क्षेत्र से दोस्तों जो प्राप्त जो है चारकोल डेटिंग
परीक्षण से दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है इसकी जो नई परतें हैं खुल गई है। वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है बुद्ध काल से 200 वर्ष पुरानी यानी लौह युग का माना गया है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है लौह युग का है जो रीवा है, और इससे साबित यही होता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है मानव सभ्यता व संस्कृति का जो विकास है अधिक प्राचीन है। रीवा दोस्तों 35 किलोमीटर, रायपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों यहाँ है रीवागढ़ भी बोलते हैं। और खुदाई से दोस्तों यहाँ पर 4 कुल के जो है नमूनों को दोस्तों यहाँ पर ये है ना रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर अमेरिका भेजा गया था, और इसी में दोस्तों प्रमाणित किया गया है दोस्तों कि ये जो है लौह युग का है, ये जो क्षेत्र है ये लौह युग के समय से है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इस खंड को दोस्तों लौह युग के नाम से भी जानते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। याद रखना दोस्तों कि यहाँ जो है ये वह काल है दोस्तों जब देखिए अगर लौह युग की बात करें तो पत्थर व तांबे कांसे के औजार की जगह दोस्तों यहाँ पर लोहे के जो है औजार बनाने शुरू किए गए थे। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, और बुद्ध काल से 200 वर्ष पूर्व से यहाँ वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। ठीक है, रीवागढ़ में याद रखना है दोस्तों रीवा में जो है पंच मार्ग वाले चांदी के सिक्के मिले हैं दोस्तों, और इन्हें आहत सिक्का भी कहा गया है। इसको हम लोग कई बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों रीवागढ़ में आपका कुषाण, मग, स्थानीय, सरबपुरी वंश, कलचुरी आदि के जो यहाँ पर सिक्के मिले हैं। सिक्के दोस्तों यहाँ 3 सिक्के, यानी ध्यान रखना है 3 सिक्के मिले है ना, ये 3री शताब्दी के। ठीक है, याद रखना है सिक्के मिले हैं 3री शताब्दी के, और ये 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के यहाँ भी सिक्के मिले हैं। ठीक है, और यहाँ प्राप्त सिक्कों का जो है ये 1200 साल पुराना इतिहास है, याद रखना है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पुरातत्व, छत्तीसगढ़ के दोस्तों पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर तालागांव और गढ़धनौरा, भोंगापाल, शिया देवी और सिरपुर, महेशपुर, पाड़ी, ये तारीबाट, मतकुदी, प्राजिम, देवरी, जाम, ये जमराव और रीवागढ़ में खुदाई की जा रही है। ठीक है, ऐड कीजिएगा है ना। तो ये रीवा याद रखना है दोस्तों, रीवा रायपुर में दोस्तों आरंग के पास है ये रीवा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जसक्राफ्ट ब्रांड ये किस ज़िले से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों ये जसक्राफ्ट जो ब्रांड है ये आपका जसपुर जिला से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि ये जैसे है ना ये जसप्योर ब्रांड और जसक्राफ्ट ब्रांड, ध्यान रखना ये जसपुर जिला से संबंधित है दोस्तों, और इसके अंतर्गत पारंपरिक कालीन शिल्प जो है ये बनाई जाती है, और नई पहचान देने के लिए दोस्तों ये जो ब्रांड है ये बनाया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया था। ओके, ये दोस्तों ये ब्रांड जो है किस जिले से संबंधित है? तो जसपुर जिला से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के बीच दोस्तों एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखना दोस्तों इसका जो उद्देश्य है कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना है। तो उपरोक्त सी, ध्यान रखना है सी करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ है ना, और इसके माध्यम से दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जो विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये संचालित किए जाएंगे। उद्देश्य यही है हेल्थ केयर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, युवाओं को दोस्तों रोजगार प्रदान करना है इसके माध्यम से। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए आज का ये विशेष प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ की दोस्तों मेज़बानी में जो है देश में पहली बार हो रहा है दोस्तों खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स। इसका शुभांकर क्या है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों इसका शुभांकर मोरवीर है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है मोरवीर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि उप मुख्यमंत्री और खेल युवा कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? तो अरुण साव है, और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की मेज़बानी में हो रहे देश में दोस्तों पहली बार हो रहे खेलो इंडिया है ना, खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल्स गेम्स के जो है प्रचार प्रसार के लिए मसाल का जो है यहाँ पर मसाल गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका शुभांकर याद रखना है दोस्तों मोरवीर है। थीम सॉन्ग मसाल के साथ प्रदेश भर में घूम घूम कर ये खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स की मेजबानी करेगा। इसके बारे में जो भी अपडेट आगे आएगा दोस्तों हम लोग गंभीरता के साथ इसको कवर करेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में दोस्तों यहाँ पर 7 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से खेल? तो ध्यान रखना इसमें हॉकी है, फुटबॉल है, तीरंदाजी है, तैराकी, कुश्ती, एथलेटिक्स और वेट लिफ्टिंग शामिल है। ओके, तो याद रखना है इसके बारे में हम लोग डेट वेट अगर आएगा आगे देखेंगे पूरा डिटेल। ठीक है, कभी है ना अगला जो वीडियो आएगा उसमें।
चलिए ये भी देखिए बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन दोस्तों कितने जिलों में होगा। तो याद रखना है बस्तर पंडुम का भी जो आयोजन है दोस्तों ये 7 जिलों में होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कितने जिलों में, तो 7 जिलों में होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन, डेट याद रखना है ये 10 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन होगा दोस्तों। बस्तर, पूरे बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग के 7 जिलों में इसका जो आयोजन है, 7 जिलों के में 7 जिलों के लिए दोस्तों जो 7 जिले के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, 7 जिलों में आयोजन होगा। कहाँ कहाँ पर ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 1885 जो ग्राम पंचायत है, 32 जनपद पंचायत है, 8 नगर पालिकाओं और 12 नगर पंचायत व 1 नगर निगम में दोस्तों 3 जो है चरणों में आयोजन होगा। कितने चरणों में, ध्यान रखना है दोस्तों 3 चरणों में आयोजन होगा। 10 जनवरी से लेकर दोस्तों ये 5 फरवरी तक 12 विधाओं में इसका आयोजन होगा। कितने विधाओं में दोस्तों, तो 12 विधाओं में, है ना। और इस बार दोस्तों यहाँ पर जनजाति नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, पूजा पद्धति, शिल्प, चित्रकला, पारंपरिक पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन, आंचलिक साहित्य और बस्तर की जो विशिष्ट वनौषधि को यहाँ पर शामिल किया गया है। 3 चरणों में आयोजन होगा दोस्तों, ध्यान रखना है इसको, है ना। देख लीजिएगा कौन कौन से चरण हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम जो चरण है ग्राम पंचायत व नगरीय क्षेत्रों में ये स्तर है, ये दोस्तों 5 से 10 जनवरी तक होगा। ठीक है, ये 5 से 10 जनवरी नहीं, ये याद रखना है, ये इसके डेट के बारे में आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा विरोधाभास है। ठीक है, कहीं कहीं 10 जनवरी है दोस्तों, कहीं कहीं 5 जनवरी, तो याद रखना है इसको, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 10 जनवरी है ना, ये 10 जनवरी से 15 जनवरी तक ग्राम पंचायत स्तर पर दोस्तों। और द्वितीय स्तर में आपका 20 से लेकर 25 जनवरी तक जनपद स्तर तक होगा। और तृतीय जो चरण है दोस्तों 1 से लेकर 5 फरवरी तक के संभाग स्तर पर इसका आयोजन होगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसके। यहाँ पर दोस्तों हाल ही में चर्चित ये चंदिया पहाड़ी दोस्तों, ये राज्य के जो है ये किस जिले में है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है ये चंदिया पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव में। ठीक है, याद रखना है यही है कि चंदिया पहाड़ी दोस्तों ये आपका राजनांदगांव जिला में है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर जो है ये तेंदुआ मृत मिला है। ठीक है, राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आने वाले दोस्तों ये शिवपुरी स्थित ये चंदिया पहाड़ी है, यहीं पर दोस्तों यहाँ पर ये तेंदुआ जो है मृत पाए गए हैं। ओके, तो ये चंदिया पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका राजनांदगांव जिला में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखो किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर गिद्धों का जो है संरक्षण किया जा रहा है। तो गिद्धों का जो संरक्षण है दोस्तों ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। ए करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दोस्तों गिद्ध के जो है संरक्षण का जो है उपाय किया जा रहा है। और यहाँ पर बाघों और जंगली भैंसों के साथ साथ ही दोस्तों विलुप्त प्राय जो गिद्ध है इनका भी एक संरक्षण का जो है ये केंद्र बन रहा है। ठीक है, याद रखना है ना। तो यहाँ पर दोस्तों टाइगर रिजर्व में, ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व में गिद्धों का सुरक्षित क्षेत्र ये है ना, अच्छा ये सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा है। ओके, यहाँ पर दोस्तों अपनी तरह का ये पहला प्रयास है और इसमें दोस्तों उच्च रेजोल्यूशन वाले जो है गिद्ध, ये इसका जो है डेटा का जो है संरक्षण, डेटा का उपयोग संरक्षण करने के लिए किया जा रहा है। और 10,000 किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों ये सक्रिय है यहाँ पर गिद्ध, याद रखना है। ठीक है, और राज्य में ये पहली बार दोस्तों 2 गिद्धों की यहाँ पर सैटेलाइट ट्रैकिंग जो है इसके माध्यम से 18,000 से अधिक दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ पर है ना ये डेटा पॉइंट प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन से जो है टाइगर रिजर्व से संबंधित है ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रस्तावित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 कितने जो है मुख्य खेलों को दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल जो है मुख्य खेलों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 7 है। बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का दोस्तों सफल आयोजन होगा प्रस्तावित ये छत्तीसगढ़ में। और इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी से दोस्तों कुल जो है 7 खेलों, मुख्य 7 खेलों की जो स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। और वहीं पर दोस्तों 2 जो खेल है ये डेमो स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है, प्रस्तावित जो आयोजन है दोस्तों इसके अनुसार सरगुजा संभाग में यहाँ पर कुश्ती का आयोजन किया जाएगा, तीरंदाजी और वेट लिफ्टिंग का आयोजन दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा, है ना। और रायपुर में दोस्तों हॉकी
और फुटबॉल व तैराकी देखिए यहाँ पर दोस्तों हॉकी का जो आयोजन है ये रायपुर में किया जाएगा, लेकिन ये फुटबॉल और तैराकी का आयोजन ये बिलासपुर में किया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। और वही है दोस्तों इसका जो उद्घाटन समारोह है खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का उद्घाटन समारोह है, ये 14 फरवरी को किया जाएगा रायपुर में, ठीक है, याद रखना है इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए पूरे राजनांदगांव में दोस्तों पूरा राजनांदगांव रेंज का प्रथम साइबर थाने का शुभारंभ ये कहाँ पर हुआ है? तो ये दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ है कबीरधाम जिला में, ठीक है, ध्यान रखना है कबीरधाम जिला में। तो याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर कबीरधाम जिला में जो है साइबर अपराधों के विरुद्ध दोस्तों उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोस्तों यहाँ पर विजय शर्मा ने पूरे राजनांदगांव में दोस्तों पूरे राजनांदगांव रेंज का और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कबीरधाम जिले का ये प्रथम साइबर थाने का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? तो ये आपका कबीरधाम में किया है, लेकिन इसके अंतर्गत राजनांदगांव का जो ये है राजनांदगांव जिला भी दोस्तों यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। कवर्धा की ये पुराने पुलिस लाइन में स्थापित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों यहाँ पर मारिक पहाड़ ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले में यहाँ पर स्थित है? तो मारिक पहाड़ देख लीजिएगा ए बी सी या डी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये बी है, ये आपका बलरामपुर जिला में देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर मारिक पहाड़ ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों बलरामपुर जिला में स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय पौराणिक कथाओं के कारण दोस्तों ये जाना जाता है, और ये दोस्तों मुरैलगढ़ के पास है। ये खजाने के लिए चर्चा में रहता है दोस्तों था ये मुरैलगढ़ की पहाड़ी, इसी के पास है दोस्तों आपका ये मारिक पहाड़, ठीक है। मकर संक्रांति और अभी मकर संक्रांति आने वाला है दोस्तों, और शिवरात्रि महाशिवरात्रि के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है, याद रखना है ना। यही है छिपे खजाने की भी यहाँ पर मान्यता है ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मारिक पहाड़ कहाँ पर है दोस्तों? बलरामपुर में है। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों राज्य के जो है किस टाइगर रिजर्व में वन भैंसा सफारी बनेगा? ऑप्शन को देखेंगे ना, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये सी है, उद्यंती टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर है ना वन भैंसा सफारी बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व दोस्तों जिसको USTR ही बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों वन भैंसा सफारी बनेगा। और इसके लिए दोस्तों वन भैंसा की जो है संख्या में इजाफा करने के लिए दोस्तों 3 मादा वन भैंसा को दोस्तों बार नवापारा से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, और वही है वन भैंसा की जो है निगरानी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर रेडियो कॉलर लगाने के बाद जंगल में जो है छोड़ने की योजना बनाई गई है। और ये वाला तो हम लोग पहले भी कवर किए थे कि असम से दोस्तों 2020 में 1 नर और 1 मादा, 2020 में दोस्तों 4 मादा जो है वन भैंसा को लाने के बाद बार नवापारा अभ्यारण्य में दोस्तों यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है ना कौन से जो है टाइगर रिजर्व से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिए पूरे देश में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ दोस्तों किस स्थान पर है? तो मत्स्य उत्पादन मतलब मछली के उत्पादन में दोस्तों छत्तीसगढ़ का हम लोग का स्थान है 5वां, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है राज्य में दोस्तों मछली बीज उत्पादन में दोस्तों आत्मनिर्भर हो चुका है, और यहाँ पर पूरे देश में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन में जो है इस क्षेत्र में दोस्तों ये 5वें स्थान पर है छत्तीसगढ़, और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 6वें स्थान पर है। ध्यान रखना है मत्स्य बीज उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर 5वें स्थान पर है, याद रखना है, लेकिन मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर 6वें स्थान पर है ना। तो याद रखना है यहाँ पर बीज उत्पादन में दोस्तों कौन से स्थान पर है ना, और आपका जो है ये मत्स्य उत्पादन के मछली उत्पादन के क्षेत्र में और मछली के बीज के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, ठीक है। और प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर मछली पालन के लिए देखिए 2 लाख हेक्टेयर से अधिक दोस्तों यहाँ पर जल क्षेत्र उपलब्ध है। मत्स्य बीज ये उत्पादन के लिए दोस्तों यहाँ पर 86 हेचरी और 59 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र और 647 हेक्टेयर संवर्धन पोखरन उपलब्ध है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों उन्नत प्रजाति के दोस्तों 330 करोड़ ये मछली बीज ये फ्राई का जो उत्पादन है ये किया जा रहा है, ठीक है। ये DPRCG से है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये देखिए स्काउट्स एंड गाइड्स का जो है प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कैंप 2026 का आयोजन ये किस जिले में किया जा रहा है? देखिए दोस्तों इसका जो आयोजन है ना ये है ना बालोद में किया जा रहा है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है स्काउट्स एंड गाइड्स का जो है प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कैंप ये 2026 इसका आयोजन दोस्तों 9 जनवरी से किया जा रहा है। ठीक है, 9 जनवरी से दोस्तों यहाँ पर बालोद जिला के ग्राम ये दूधली में ये आयोजित किया जा रहा है। और 2000 ये दोस्तों इसका शुभारंभ जो है रमेन डेका जी ने किया। ठीक है, राज्यपाल रमेन डेका जी ने किया। बाकी अध्यक्षता दोस्तों यहाँ पर जो स्काउट्स एंड गाइड्स के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूर्व राज्यसभा सांसद दोस्तों डॉक्टर अनिल जैन ने किया है। ठीक है, बाकी दोस्तों जम्बूरी के समापन के अवसर पर दोस्तों 12 जनवरी को ये समापन होगा। मुख्यमंत्री जी दोस्तों इसका जो है समापन करेंगे। ठीक है, तो ये 5 दिवसीय दोस्तों कार्यक्रम है, 5 दिवसीय आयोजन है। ओके, कहाँ पर हो रहा है ये ध्यान रखना, बालोद जिला के दूधली में। ओके, देखिए हाल ही में दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के दोस्तों यहाँ पर कितने युवाओं को सम्मानित किया है। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों, करेक्ट आंसर ये सी है, 8 युवाओं को दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ओके, पूरा डिटेल से दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि युवा रत्न सम्मान योजना के तहत दोस्तों युवा रत्न सम्मान 2025 है ना, इस योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर 12 जनवरी 2026 को जिस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इसी दिन दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री जी ने, है ना। तो ये जो युवा रत्न सम्मान जो योजना है दोस्तों किस विभाग के द्वारा दिया गया, तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ओके, इसका उद्देश्य यही है कि समाज में दोस्तों समाज सेवा, खेल और जो विभिन्न क्षेत्र में दोस्तों युवाओं की जो है विशिष्ट उपलब्धियों को पहचानना है और उनको सम्मानित करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले दोस्तों राज्य के कितने 8 युवाओं को सम्मानित किया गया है। 8 युवा है, 8 युवाओं को। और धमतरी जिला के दोस्तों यहाँ पर युवा स्टार सेवा समिति खुर्तली, इसको दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस पर सम्मानित किया है। कुल मिला के 9 है ना, जिसमें 8 युवा है और 1 जो है यहाँ पर समिति है। ओके, यहाँ पर दोस्तों ओलंपियाड में जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित जो पीयूष जायसवाल है, इसको दोस्तों छत्तीसगढ़ युवा रत्न से सम्मानित किया गया है। ओके, और बाकी सबको दोस्तों यहाँ पर युवा रत्न सम्मान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए कौन से क्षेत्र में किसको दिया गया, तो सामाजिक क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट कार्य करने वाले यहाँ पर कांकेर की ये शिल्पा साहू को दिया गया युवा रत्न सम्मान, याद रखना है। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर सरगुजा के जो है अमित यादव को दिया गया है। नवाचार के लिए दोस्तों यहाँ पर महासमुंद जिला की जो है मृणाल विधानी को दिया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यहाँ पर दुर्ग की जो है परिधि शर्मा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ओके, नाम सबको याद रखना है ना, नाम सबका याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी है दोस्तों बिलासपुर की संजू देवी, इनको भी सम्मानित किया गया दोस्तों खेल के क्षेत्र में। और कवर्धा के दोस्तों यहाँ पर सचिन कुनहरे को जो है कला और संस्कृति के लिए सम्मानित किया गया। और वहीं आरू साहू को दोस्तों लोक कला में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यहाँ पर युवा रत्न सम्मान दिया गया है। ठीक है, आरू साहू लोक कला के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए किस यहाँ पर स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता, साक्षरता, महिला उत्थान, सामाजिक जागरूकता, नशा मुक्ति, मतदाता जागरूकता, ये सभी दोस्तों ये बहुत सारे जो है ये जल स्रोतों यहाँ पर अनेक जो क्षेत्र हैं इसमें दोस्तों उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसको, धमतरी जिला के दोस्तों यहाँ पर ये खुर्तली के युवा स्टार सेवा समिति, इसको दोस्तों छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए ये समिति ध्यान रखना है ये कौन सी जिला से संबंधित है, तो ये धमतरी जिला से संबंधित है। ठीक है, कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो इसको याद रखना है ना, ये समिति हो सकता है पूछा जा सके। ओके, तो इतना कुछ है डिटेल याद रखना है। यहाँ पर जो युवा रत्न जो सम्मान दिया गया दोस्तों उनको लगभग 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक यहाँ पर जो है पुरस्कार राशि दिए गए। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, हाल ही में चर्चित दोस्तों वन्य जीव जो हाथी ट्रैकिंग ऐप है और अलर्ट प्रणाली ये ऐप है, ये दोस्तों किस विभाग से संबंध रखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए किस विभाग से संबंधित रखता है ये, तो इसका सही आंसर दोस्तों डी है। ध्यान रखना ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों ये वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंध रखता है। ओके, चलिए थोड़ा सा डील करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है छत्तीसगढ़ के दोस्तों वन और जलवायु परिवर्तन विभाग
इनको दोस्तों देखिए, इनको जो है वर्ष 2025-26 के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री उत्कृष्टता में दोस्तों 2 प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। ध्यान रखना है कौन से विभाग, तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को। और इनके द्वारा दोस्तों 2 महत्वपूर्ण और 1 नवाचार आधारित पहल, जो क्या दोस्तों, ये FDS है, FDS 2.0 ई कुबेर डिजिटल पेमेंट सिस्टम और आपका वन्यजीव हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट प्रणाली, इसको दोस्तों उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, विभाग का नाम याद रखना है ना, और इसके द्वारा दोस्तों जो पहल किए गए हैं इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर FDS 2.0 ई कुबेर ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पर दोस्तों भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है और तेज़ी से दोस्तों FDS 2.0 एक क्या है, आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये है, और अगला ये दोस्तों कि वन्यजीव हाथी ट्रैकिंग व अलर्ट प्रणाली, यहाँ पर दोस्तों मानव हाथी द्वंद्व से दोस्तों राहत दिलाने के लिए ये विकसित किया गया है। ये ऐप भी है, ध्यान रखना है। ठीक है, और वन विभाग के द्वारा दोस्तों ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है ये। ठीक है, ये जो प्रणाली है, और इसी के माध्यम से दोस्तों हाथियों की जो है गतिविधियों की वास्तविक समय की जो है निगरानी यहाँ पर की जाती है। साथ तक ऐप के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर अलर्ट जारी किया जाता है ना, ध्यान रखना है, इसको दोनों को याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों किस तिथि से जो है सिरपुर महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा। देखिए सिरपुर महोत्सव का जो आयोजन है दोस्तों यहाँ पर 1 फरवरी से किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बी करेक्ट आंसर है। देखिए थोड़ा सा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो व्यूज़ का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, व्यू कम आता है ना, इसीलिए दोस्तों थोड़ा जो डीमोटिवेट जिसको बोलते हैं ना, नकारात्मकता का प्रभाव आ जाता है। तो थोड़ा सा हेल्प किया कीजिए दोस्तों कि वीडियो को जो है ना अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम रोज़ बनाएं आप लोग के लिए, है ना। और छत्तीसगढ़ GS भी दोस्तों आने वाले समय में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइक कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल में नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि 1 फरवरी से दोस्तों यहाँ पर सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा दोस्तों महासमुंद जिला में। 1 फरवरी से लेकर आपका 3 फरवरी तक ये चलेगा। ठीक है, 3 दिवसीय दोस्तों यहाँ पर सिरपुर महोत्सव है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये राजा मोर ध्वज महोत्सव 2026, इसका भी आयोजन दोस्तों यहाँ पर ये आरंग में किया जाएगा। 15 से 16 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, मतलब कल से ये प्रारंभ हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए यहाँ पर नवा रायपुर अटल नगर के माना तूता में दोस्तों कितने एकड़ क्षेत्र में दोस्तों चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी का निर्माण होगा। तो देखिए ये तो दोस्तों पिछले 3 सालों से चर्चा में है ना। तो इसका लोकार्पण जो है अभी होने वाला है ना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर C है, 100 एकड़ में दोस्तों 100 एकड़ क्षेत्रफल में ये बनाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि ये नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर के माना तूता में दोस्तों करीब 100 एकड़ क्षेत्रफल में दोस्तों ये चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी का जो है निर्माण होगा। और इसका जो भूमि पूजन है ना, इसका जो भूमि पूजन है दोस्तों 21 जनवरी को जो है निर्माण कार्य भूमि पूजन किया जाएंगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और मुंबई के दोस्तों इंद्रदीप इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी ये दोस्तों PPP मॉडल पर ये जो है फिल्म सिटी का निर्माण करेंगी। ठीक है, ध्यान रखना है। पर्यटन मंडल और कंपनी के भी दोस्तों यहाँ पर समझौता हो गया है। 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएंगे दोस्तों, और केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए की खर्च करेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए, राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों 100 करोड़ रुपए। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा 150 है सॉरी, और राज्य सरकार के द्वारा 100 करोड़, दोनों मिला के 250 करोड़ रुपए में ये बनेगा। और वही दोस्तों निवेश देख लीजिएगा 400 से 500 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश संभावित है। ठीक है, तो याद रखना ये कितने एकड़ क्षेत्रफल में बनेंगे, ये सब है ना विशेषताएं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किस विभाग को दोस्तों यहाँ पर मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों विभाग का नाम याद रखना है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को यहाँ पर दिया गया है। ओके,
याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्या मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है ना। और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की यहाँ पर मनरेगा अंतर्गत लागू जो QR कोड आधारित सूचना है, जो स्पष्टीकरण है ना, स्व प्रकटीकरण व्यवस्था, इसके तहत दोस्तों नागरिक जो है केंद्रीय शासन को दोस्तों यहाँ पर मजबूती दी गई। ध्यान रखना है यहाँ पर है ना किसके लिए दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों QR कोड के माध्यम से ग्रामीणों को वास्तविक समय की जो योजना है ना, इसकी जानकारी जो है उपलब्ध कराई जा रही है। और कम से कम यहाँ पर ये निर्भरता ताकि कम हो। और यहाँ पर 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में दोस्तों यहाँ पर पारदर्शिता को यहाँ पर सुदृढ़ किया है। ठीक है, ध्यान रखना किस विभाग को यहाँ पर ये दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, किस जिला अस्पताल स्थित दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी को दोस्तों यहाँ पर NQES प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि देश में दोस्तों पहला है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपका रायपुर में। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर रायपुर के जो है जिला अस्पताल स्थित है दोस्तों, यहाँ पर जिला अस्पताल के पास स्थित है ये इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, ये रायपुर के जिला अस्पताल में है। ठीक है, और इनको दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं में जो है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दोस्तों देश भर में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ के जो प्रयोगशाला ये नेशनल क्वालिटी ये एश्योरेशन स्टैंडर्ड्स का जो प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाली ये देश की पहली दोस्तों IPHL मतलब इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी बन गई है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और ये पहली जो है प्रयोगशाला बनी जिसे क्या है नेशनल क्वालिटी ये एश्योरेशन स्टैंडर्ड्स ये है ना NQES का जो है ये प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है ना। ध्यान रखना ये कौन से जो है जिला अस्पताल के अंतर्गत आता है, रायपुर जिला अस्पताल के अंतर्गत ये आता है। ओके, देखिए यहाँ पर दोस्तों किस जिले में जो है यूरिया प्लांट की स्थापना की जाएगी, तो राज्य के दोस्तों यहाँ पर राजनांदगांव जिला में यहाँ पर यूरिया प्लांट की जो है स्थापना की जाएगी। ओके, याद रखना है दोस्तों कि राजनांदगांव जिला यहाँ पर दोस्तों जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब गेल ने दोस्तों यहाँ पर 10,500 करोड़ रुपए की जो है निवेश के साथ यहाँ पर यूरिया निर्माण की जो है प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर दोस्तों गैस पाइपलाइन के आधारित दोस्तों यहाँ पर उर्वरक यूरिया संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और परियोजना से दोस्तों न केवल जो है औद्योगिक आधार मजबूत होगा बल्कि राज्य के लगभग यहाँ पर 3500 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रस्तावित जो यूरिया प्लांट से दोस्तों प्रति वर्ष जो है लगभग 1.27 मिलियन टन यहाँ पर यूरिया जो है उत्पादन किया जाएगा। ओके, कौन सा जिला, किस जिले में दोस्तों यहाँ पर बनाए जाएंगे, तो राजनांदगांव जिला। ठीक है, राजनांदगांव। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, छत्तीसगढ़ दोस्तों लिथियम खदान की जो है नीलामी करने वाला देश का दोस्तों कौन सा जो है राज्य बन गया है, तो यहाँ पर दोस्तों लिथियम खदान का जो है नीलामी करने वाला देश का दोस्तों पहला राज्य बन गया अपना छत्तीसगढ़। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि लिथियम खदान की जो है नीलामी करने वाला छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया है, तो देश का पहला राज्य बन गया है। और कोरबा जिले के दोस्तों कटघोरा तहसील अंतर्गत यहाँ पर इसको जो है लिथियम और दुर्लभ खनिजों की यहाँ पर नीलामी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखना ना, लिथियम खदान खुलने से दोस्तों यहाँ पर रोजगार के जो है अवसर यहाँ पर प्रदान होंगे। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों यहाँ पर सुकमा व बस्तर जिले के यहाँ पर बेंगपाल एलिंगनार और ये कोलेंग क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर लिथियम और ये नियोबियम और टेंटेलम और ये REE खनिज की जो है खोज के साथ यहाँ पर देखिए ये NMET के तहत एक परियोजना स्वीकृत किया गया है। ठीक है, राज्य गठन के समय दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्य गठन के समय जो छत्तीसगढ़ में 429 करोड़ 4000 नहीं है माफ़ कीजिएगा, ये 429 करोड़ रुपए जो है खनिज राजस्व में वृद्धि करते हुए दोस्तों रजत जयंती 2024-25 में ये 14,592 करोड़ रुपए हो गए है ना। राज्य गठन के समय कितना था, तो याद रखना ये 429 करोड़ रुपए खनिज राजस्व था, लेकिन 2024-25 में कितना 14,500 है ना 92 करोड़ हो गया है। ओके, तो याद रखना लिथियम की जो है नीलामी करने वाला छत्तीसगढ़ का दोस्तों यहाँ पर अपना पहला स्थान है। ओके, कटघोरा के मामले में है ना। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, कौन से क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर गर्म पानी के कुंड के लिए दोस्तों पहचाने जाते हैं जहाँ महादेव की जो है करीब 61 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है।
तो ये दोस्तों तातापानी में है, ठीक है। तातापानी कहाँ पर है दोस्तों? तो बलरामपुर जिला में है, याद रखना है ना। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है बलरामपुर जिला में दोस्तों तातापानी जो है महोत्सव का आयोजन किया गया। 14 जनवरी को दोस्तों ये जो है मेला जो है यहाँ पर लगा और मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इसका जो है उद्घाटन किया। 14,000 से अधिक लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तातापानी में दोस्तों गर्म पानी के जो है कुंड के लिए पहचाने जाते हैं, पर्यटन स्थल है दोस्तों। यहाँ पर भगवान महादेव जी की दोस्तों करीब 61 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तातापानी में दोस्तों ट्रांजिट सेंटर बनेगा जिसका मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर लोकार्पण किया है और ये 654 करोड़ रुपए की यहाँ बजट से बनेगा, ठीक है। कि हाल ही में आयोजित दोस्तों बर्ड सर्वे 2026 में किस अभ्यारण्य में दोस्तों 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों का यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? देखिए दोस्तों हाल ही में जो है बर्ड सर्वे का आयोजन किया गया था, ये बारनवापारा अभ्यारण्य में, ठीक है। बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बारनवापारा अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में है और यहाँ पर दोस्तों ये जनवरी 2026 में बर्ड सर्वे का आयोजन किया गया था जिसमें दोस्तों 11 राज्यों से यहाँ पर प्रतिभागियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और सर्वे के दौरान दोस्तों यहाँ पर 200 से अधिक जो है पक्षी प्रजातियों के दोस्तों वैज्ञानिक रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया है। ओके, यहाँ पर दोस्तों कौन से जो है अभ्यारण्य में ये सर्वे का आयोजन किया गया था ये ध्यान रखना है, ठीक है। बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस राज्य को दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जो है उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए देश का दोस्तों सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ है। अपना छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत और आपका ये पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को दोस्तों देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। उद्यानिकी और कृषि विभाग को दोस्तों यहाँ पर संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। और ये पुरस्कार दोस्तों राज्य के किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है और राज्य सरकार की कृषि नीतियों को यहाँ पर सफलता को यहाँ पर ये दर्शाता है। ये जो पुरस्कार है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था यहाँ पर 18 से 19 जनवरी ये 13वें नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस में दोस्तों ये सम्मान जो है दिया गया है, ठीक है। याद रखना है कौन से राज्य को दिया गया है, कौन से विभाग को यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़ के, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दोस्तों किस जिले में जो है मिशन कनेक्ट अभियान शुरू किया गया था? मतलब ये जो अभियान है दोस्तों ये सुकमा जिला में, ठीक है, शुरू किया गया, याद रखना है ना। मिलेट मिशन कनेक्ट अभियान है दोस्तों, मिलेट नहीं है, ये मिशन कनेक्ट है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है राज्य सरकार के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पर सुकमा जिला में मिशन कनेक्ट अभियान शुरू किया गया और सुकमा जिला में शुरू किया गया दोस्तों। अभियान के तहत यहाँ पर ये प्रशासन के जो है ना जो योजना है दोस्तों उनको जो है ये गांव में दोस्तों यहाँ पर पहुँचाना है सुकमा जिला में, ठीक है। प्रशासन सीधे ग्रामीणों के बीच यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, ठीक है, योजना को। और अभियान के दौरान दोस्तों यहाँ पर देखिए पोषण आहार, स्वास्थ्य सेवाओं, विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता की यहाँ पर गहन समीक्षा की गई है। याद रखना है ये अभियान का नाम याद रखना है मिशन कनेक्ट अभियान, ठीक है। कौन से ये जिला से संबंधित है दोस्तों? तो ये सुकमा जिला से संबंधित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए माघी पुन्नी मेला दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं लगता है? देखिए मेला का सीजन चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो माघी पुन्नी मेला जो है ये मल्हार में नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है मल्हार में नहीं लगता है। बाकी बलौदा बाजार और कोरबा में लगता है, याद रखना है ना। माघी पुन्नी मेला दोस्तों माघ पूर्णिमा के समय लगता है दोस्तों। ये कुदुरमाल, कोरबा, मतकुद्वीप, मुंगेली, दामाखेड़ा जो कि बलौदा बाजार में है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों माघ पूर्णिमा के समय माघी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है ना। माघ पूर्णिमा से दोस्तों प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलने वाला मेला कहाँ कहाँ पर लगता है? तो रतनपुर में लगता है दोस्तों, शिवरी नारायण में लगता है, सिरपुर में लगता है और आपका राजिम में लगता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर मेला लगता है ये ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए गंगई जलाशय दोस्तों जो कि नेचर कैंप के नाम से भी जाना जाता है, ये किस जिले में? तो ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये दोस्तों याद रखना है ये गंगई नेचर कैंप कहाँ पर है? तो जीपीएम में है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। ओके,
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत तो कितने रुपए की जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो इस योजना के तहत तो यहाँ पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत तो यहाँ पर ये कितने रुपए है ना, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की जो है बेटियों के विवाह हेतु यहाँ पर योजना के तहत 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कितने? तो पहले दोस्तों ये 25,000 रुपये था, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों 50,000 रुपये यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना, ऐड की जगह। चलिए अगला प्रश्न ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है थोड़ा। देखिए किसने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के जो है सूचना आयुक्त अमिताभ जैन, उमेश कुमार अग्रवाल और डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा को दोस्तों पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है? देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, राज्यपाल ने दोस्तों यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो कौन है, किसे बनाया गया? तो यहाँ पर ये अमिताभ जैन को दोस्तों अध्यक्ष बनाए गए हैं। बाकी सदस्य के रूप में दोस्तों श्री उमेश कुमार अग्रवाल ये सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं और डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्र को सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और तीनों को दोस्तों यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, याद रखना किसने? तो राज्यपाल रमेन डेका ने दोस्तों यहाँ पर शपथ दिलाई है। ओके, और यहाँ पर जो मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों ये अमिताभ जैन, ये देखिए मुख्य सचिव रह चुके हैं पूर्व में। ओके, तो याद रखिएगा ना, ये नए जो नियुक्ति हैं ये पूछा जा सकता है कूट वाला प्रश्न में, है ना, कूट वाला प्रश्न बहुत पूछ रहे हैं तो आपको प्रिपेयर रखना है तो कूट वाले प्रश्न जैसे। ठीक है, हम भी कभी कभी शामिल करने की कोशिश किया करेंगे कूट वाला प्रश्न। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित घोड़ाधर जलप्रपात ये किस जिले में? तो घोड़ाधर जलप्रपात तो महासमुंद में है। ठीक है, घोड़ा पीने चला गया समुद्र में पानी, तो ऐसे आप ट्रिक के याद कर सकते हो दोस्तों। तो ये घोड़ा जो है कहाँ पर पानी पीता है? तो समुद्र में पानी पीता है ना, याद रखना ये महासमुद्र में है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों महासमुंद में ये घोड़ाधर जलप्रपात है। अगर पर्वत की बात करें दोस्तों तो सरायपाली में शिशुपाल पर्वत, यहीं से दोस्तों ये अपने जो है जल गिराते हैं ये घोड़ाधर जलप्रपात। ठीक है, शिशुपाल पर्वत में है, याद रखना है ना। और यहाँ पर दोस्तों मकर संक्रांति हो गया और आपका महाशिवरात्रि, मकर संक्रांति तो चला गया लेकिन महाशिवरात्रि बचा हुआ है दोस्तों। महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर क्या विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है, कौन से पर्वत में है ये भी। ओके, अगला प्रश्न ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप सबको तो पता हो गया होगा। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा कर दी गई है। इस राज्य के दोस्तों यहाँ पर कितने लोगों का चयन पद्म सम्मान के लिए हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है 3 लोगों का चयन हुआ है दोस्तों पद्म सम्मान के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है कितने? 3 लोगों। चलिए देखते हैं, याद रखिएगा केंद्र सरकार ने दोस्तों 2026 के लिए यहाँ पर ये पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया है। राज्य के दोस्तों यहाँ पर 3 लोगों का चयन जो है पद्म सम्मान के लिए हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ये सब देखिए तीनों जो है ये बस्तर संभाग से है, बस्तर ये दंतेवाड़ा जिला से है। ध्यान रखना है तीनों का चयन किया गया है ना निस्वार्थ सेवा के लिए। और इसमें दोस्तों समाज सेविका ये बुधरी ताती जी और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में दोस्तों कार्यरत डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले और आपका ये सुनीता गोडबोले दोनों शामिल है। ठीक है, याद रखना दोनों पति पत्नी है दोस्तों, डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले जी और आपका ये सुनीता गोडबोले। ठीक है, दोनों पति पत्नी हैं, ध्यान रखना 3 लोगों का चयन हुआ है। और दंतेवाड़ा में रहने वाले दोस्तों बुधरी ताती जी दोस्तों पिछले करीब 4 दशक से जो है समाज सेवा में जुड़ी हुई है। और वहीं दोस्तों डॉक्टर रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले जी दोस्तों यहाँ पर 37 वर्षों से भी अधिक समय से बस्तर और अबूझमाड़ जैसे दोस्तों दुर्गम क्षेत्र में जो है मुफ्त चिकित्सा सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। ओके, याद रखिएगा। और दोनों को दोस्तों यहाँ पर समर्पण के लिए उन्हें पहले भी दोस्तों स्वामी विवेकानंद अवार्ड 2026 से भी सम्मानित किया जा चुका है ना। इसके बारे में जो भी अपडेट और भी आएंगे तो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो याद रखना है ना, तीनों का नाम याद रखना है। और तीनों दोस्तों ये याद रखना है तीनों जो है दंतेवाड़ा जिला से है। ठीक है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला से है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये
देखिए रायपुर में दोस्तों कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है और किसे दोस्तों यहाँ पर रायपुर का पहला जो है पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो रायपुर का दोस्तों पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया दोस्तों यहाँ पर संजीव शुक्ला जी को। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि रायपुर में जो है पुलिस कमिश्नरी जो है लागू कर दी गई है। कब से? तो 22 जनवरी 2026 से लागू की गई है ना। अधिसूचना जारी कर दिया गया दोस्तों और रायपुर के जो है 21 पुलिस थाने को दोस्तों यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखना है। और इस प्रणाली में दोस्तों पुलिस अधिकारियों को क्या है, जिला अधिकारी है ना, जो कलेक्टर है उनके समान और मजिस्ट्रेट के जो है अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। कानून व्यवस्था संबंधी निर्णय लेने के जो है अधिकार दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र होंगे हुए, है ना, अधिकार दिए गए हैं ये। और ये रायपुर में दोस्तों पुलिस कमिश्नरी वही है। और यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों पुलिस कमिश्नर, ठीक है, रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू कर दी गई, लेकिन इसके जो पहले कमिश्नर है किससे नियुक्त किया गया है? तो 2004 बैच के दोस्तों वरिष्ठ IPS अधिकारी है ये संजीव शुक्ला जी को यहाँ पर रायपुर का पहला जो है पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और पहले वे IG थे, ध्यान रखना है, बिलासपुर रेंज में दोस्तों अपनी सेवाएं दे रहे थे। ठीक है, तो याद रखना है पहला जो है यहाँ पर पुलिस कमिश्नर का नाम हमेशा आपको याद रखना है जब तक आप तैयारी कर रहे हैं ना, संजीव शुक्ला जी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए अंधियार झोला जलप्रपात दोस्तों ये किस पहाड़ पर बनता है? तो अंधियार झोला जलप्रपात, देखिए ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी है, मलेवा मुड़ीपानी पहाड़, है ना, मलेवा मुड़ीपानी, है ना। और देखिए इसको ट्रिक से याद कर सकते हो दोस्तों। वैसे भी मुड़ी को अगर ना पानी में लगा दिए, मुड़ी को अगर पानी में हम है ना बोर देंगे तो अंधियार हो जाएगा वैसे भी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये गरियाबंद जिला में है दोस्तों, प्राकृतिक व नैसर्गिक सुंदरता के कारण चर्चा में है। अंधियार झोला जलप्रपात दोस्तों ये गरियाबंद जिला में। ठीक है, गरियाबंद जिले के दोस्तों मलेवा मुड़ीपानी पहाड़ पर इसे जो है देखा जा सकता है। ठीक है, इसी पहाड़ी पर ये बनता है ना। मलेवा मुड़ीपानी पहाड़ किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका गरियाबंद जिला से संबंधित है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है दोस्तों।